दोस्तों, भारत ने यूरोप के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मजबूत करने के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन कर लिया है। लेकिन अब भारत जल्द ही मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा और बड़ी खबर, जल्द ही भारत और इजराइल के बीच में एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता साइन हो सकता है। इस बात की कंफर्मेशन इजराइल के राजदूत रेउवेन अजर ने दी है, जहां पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 से 28 फरवरी 2026 को इजराइल की आधिकारिक यात्रा कर सकते हैं। यह पीएम मोदी का अपने तीसरे कार्यकाल में पहला और ऐतिहासिक दौरा होगा, क्योंकि साल 2017 की यात्रा के बाद करीब 9 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक पीएम मोदी ने इजराइल विजिट नहीं किया है। यानी कि 9 साल बाद दूसरा दौरा पीएम मोदी इजराइल का करेंगे। और इतने लंबे गैप के बाद कोई यात्रा हो और उसमें बड़ी डील साइन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत इजराइल के बीच होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये मदर ऑफ ऑल डील्स का अगला कदम बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजदूत अजहर के अनुसार भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसे टीओआर कहा जाता है, इस पर ऑलरेडी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसकी 2 फेजेस में बातचीत की जानी है। फरवरी 2026 में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव का दौरा करेगा। बातचीत के पहले आसान मुद्दे जैसे कि टैरिफ कटौती पर होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट और जितने भी कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और दूसरा लक्ष्य ये है कि दोनों देशों का उद्देश्य है कि साल 2026 के अंत तक इस समझौते को फाइनल रूप दे दिया जाए। इस समझौते से भारत और यूरोप के बीच एफटीए के बाद भारत के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। और अब आपको बताते हैं कि भारत और इजराइल के बीच होने वाली इस डील से कैसे दोनों देशों को फायदा होगा। दरअसल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार डिफेंस को छोड़कर के लगभग $10 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। और अगर डिफेंस को शामिल कर लिया जाए तो ये लगभग इसका डबल हो जाता है। अब भारत इजराइल को मेनली डीजल, कीमती पत्थर, बायोकेमिकल्स, चावल ये सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू $2 से $2.5 बिलियन होती है। जबकि इजराइल से हमारा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, एडवांस मशीनरी ये सब कुछ इंपोर्ट कराते हैं और ये बिल लगभग $1.5 से $2 बिलियन पहुंचता है। भारत इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा खरीदार है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, रडार सब कुछ शामिल है। और भारत इसी डील के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर कैसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मजबूत करेगा और कैसे आसपास के देशों के साथ मिलकर के खुद अपने आप को मजबूत करना चाहता है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस डील की कुछ स्ट्रेटेजिक पिलर्स आपको बताते हैं। पहला फायदा क्रिटिकल मिनरल्स और चिप्स में होगा। सेमीकंडक्टर निर्माण, एयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेन पूरी मैनेज करने के लिए इजराइल से हम टेक्नोलॉजी लेंगे। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देखा जा रहा है, जो कि दोनों देशों के बीच तालमेल से काफी हद तक इंप्रूव किया जा सकता है। इसी के साथ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में भी इजराइल भारत साथ काम करेंगे। इजराइल भारत के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर के भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने में मदद कर रहा है और ये प्रोजेक्ट एक लंबे समय से चल रहा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, साइबर सुरक्षा। दोनों देशों के बीच लगातार डिजिटल हमले होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे और दोनों देश इंटेलिजेंस शेयर करते हुए अपने अपने देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और आपको बताते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट क्या है और कैसे भारत मिडिल ईस्ट में अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मजबूत करेगा। दरअसल पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में है जब पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल समीकरण पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं। पहला I2U2 ग्रुप भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया। इस ग्रुप को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा और बैलेंस साधने के लिए इजराइल दौरे से ठीक पहले भारत ने अरब देशों के वित्त मंत्रियों के साथ मेजबानी की है, जो दर्शाता है कि भारत पूरे रीजन में बैलेंस बनाना चाहता है। हमने सऊदी अरब के साथ बैठक कर ली, हमने यूएई के साथ बैठक कर ली है, कतर के साथ हमारी बैठक हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें बैलेंस कर ली है। तो यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जो कि अब सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट तक फैल चुकी है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।